मॉर्निंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एज में। बच्चों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। बच्चों, आज आपके सामने हम हाजिर हैं आपकी पोएट्री की चैप्टर नंबर 4 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल की सेंट्रल आइडिया को लेकर। ठीक है बेटा, क्या हम आज आपको बताने वाले हैं आपकी पोएट्री की जो चौथा चैप्टर है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, उसके सेंट्रल आइडिया को लेकर हम आपके सामने आज हाजिर हैं। उससे पहले बेटा, जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नया हैं, सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और क्लास 10 के जितने भी विद्यार्थी होंगे उन सबको क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि अधिक से अधिक वो हमारे वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकेंगे बेटा। ठीक है, और आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, हम एक एक वर्ड मीनिंग को बताते हुए चलेंगे। आपको जो वर्ड मीनिंग हार्ड लगेगी उसे आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। और बेटा, मैंने चैप्टर फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस एंड टाइगर इन द जू, और उसके बाद जो बेटा है देखो, अमांडा ट्री फॉग द टेल ऑफ कस्टर ड्रैगन और फॉर एनी जियोलॉजी, इन सभी के सेंट्रल आइडिया में मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पर क्लास 10 पोएट्री के नाम से एक लिस्ट बनी होगी, प्ले लिस्ट। अब उसमें जाइएगा, आपको सारी सेंट्रल आइडिया मिल जाएगी। नहीं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो इस सेंट्रल आइडिया को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि सेंट्रल आइडिया होता क्या है, इसे लिखा कैसे जाता है। देखिए बेटा, सेंट्रल का मतलब होता है मुख्य और आइडिया का मतलब होता है विचार। किसी कविता की मुख्य विचार को लिखना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। यानी उस कविता में कवि या कवित्री ने क्या कहा है या वे क्या कहना चाहते हैं, उसकी जो शॉर्ट समरी होता है अपनी भाषा में लिखना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है बेटा। ठीक है, अब देखिए, इस सेंट्रल आइडिया को शुरू करने से पहले हम आपको एक छोटी सी बात बता दें कि ये जो सेंट्रल आइडिया है, इसमें जो कवि हैं विभिन्न जानवरों को पहचानने के तरीकों को बताए हैं। जैसे जो टाइगर होता है उसको कैसे पहचाना जाए, जो बाघ होता है उसको कैसे पहचाना जाए, जो छिपकली होती है उससे कैसे पहचाना जाए। ठीक है, जो बहुत तरीके से जानवर हैं जिन्होंने अपनी कविता में उससे पहचानने के तरीकों को बताए हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स हैज़ बीन कंपोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स। यह कविता हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखा गया है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स हैज़ बीन कंपोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स। यह कविता हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखा गया है। द पोएट मिस कवि सजेस्ट में सुझाव देते हैं सम ऑफ द डेंजरस वे, कुछ खतरनाक रास्तों का या कुछ खतरनाक तरीकों का, टू आइडेंटिफाई मीन्स पहचानने के लिए, द वाइल्ड एनिमल मीन्स जंगली जानवरों को। यानी कवि जंगली जानवरों को पहचानने के लिए कुछ खतरनाक तरीकों के बारे में बताए हैं। द पोएम, यह कविता, इज फुल ऑफ, भरा हुआ है, हर्मोरस मीन्स होता है हास्य पद से यानी मजाकों से। द पोएम, यह कविता, इज फुल ऑफ हार्मोरस, भरा हुआ है हास्यपदों से। एग्जाम्पल मीन्स उदाहरणों से। वेन मीन्स जब, द पोएट ट्राई, कवि प्रयास करते हैं, टू डिस्टिंग्विश मीन्स अंतर बताने की, वन एनिमल मीन्स एक जानवर को, फ्रॉम द अदर्स मीन्स दूसरे जानवरों से। क्या बेटा, आइए देखते हैं। द पोएम इज फुल ऑफ हार्मोरस, यह कविता हास्य पदों से भरा हुआ है। एग्जाम्पल मीन्स उदाहरणों से। विन द पोएट मीन्स जब कवि, ट्राई टू डिस्टिंग्विश मीन्स अंतर बताने का प्रयास करते हैं, वन एनिमल फ्रॉम द अदर, दूसरे जानवरों से। यानी जब कवि एक जानवर से दूसरे जानवरों के बीच अंतर बताने का प्रयास करते हैं तो ये कविता पूरे हास्यपद या मजाकों से भर जाता है। क्या, जब कवि एक जानवर से किसी दूसरे जानवरों के बीच अंतर बताने का प्रयास करते हैं तो ये कविता पूर्ण रूप से हास्यपदों या मजाकों से भरा होता है। इट इज़ नॉट सेफ, यह सुरक्षित नहीं है, टू बी क्लोज टू बी क्लोज मीन्स पास जाना, टू द टाइगर एंड लायन, शेर और बाघों के, शेर और बाघों के पास जाना सुरक्षित नहीं है। बट मीन्स लेकिन, द पोएट मीन्स कवि, सजेस्टेड मीन्स सुझाव देते हैं, वेरी रिस्की वे, बहुत खतरनाक तरीकों का, टू आइडेंटिफाई दिस एनिमल, इन जानवरों को पहचानने के लिए। इसका मतलब एक बार फिर से देखते हैं बेटा। इट इज़ नॉट सेफ, यह सुरक्षित नहीं है, टू बी क्लोज मीन्स पास जाना, टू द टाइगर एंड लायन, शेर और बाघों के पास, यानी शेर और बाघों के पास जाना सुरक्षित नहीं है। बट मीन्स लेकिन या फिर भी, द पोएट सजेस्ट, कवि सुझाव देते हैं, वेरी रिस्की वे, बहुत खतरनाक तरीके से, टू आइडेंटिफाई दिस एनिमल, इन जानवरों को पहचानने की।
यानी कवि का कहना है कि शेर और बाघों के पास जाना बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, ठीक है। फिर भी ये इन जानवरों को पहचानने के लिए कुछ खतरनाक रास्तों के बारे में या कुछ खतरनाक तरीकों को बताए हैं। द पोएम इज एजुकेटिव। द पोएम इज एजुकेटिव। एजुकेटिव मीन्स होता है बेटा शिक्षाप्रद है। यह पोएम या यह कविता शिक्षाप्रद है। एज इट ऑल्सो टेल्स, और यह हमें बताता है वेरियस फीचर, विभिन्न गुणों के बारे में, ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के। द पोएम इज एजुकेटिव मीन्स यह कविता शिक्षाप्रद है। एज इट ऑल्सो टेल्स, और यह हमें बताता है वेरियस फीचर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, विभिन्न विभिन्न जंगली जानवरों की विशेषताओं के बारे में। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स हैज बीन कंपोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स। यह कविता हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखा गया है। द पोएट सजेस्ट, द पोएट मीन्स कवि, सजेस्ट में सुझाव देते हैं, सम ऑफ द डेंजरस, कुछ खतरनाक, वे मीन्स तरीकों को, टू आइडेंटिफाई मीन्स पहचानने के लिए, द वाइल्ड एनिमल मीन्स जंगली जानवरों को। यानी कवि जंगली जानवरों को पहचानने के लिए कुछ खतरनाक तरीकों के बारे में बताते हैं। द पोएम मीन्स कविता इज फुल ऑफ हॉर्मरस, इस फुल मीन्स भरा हुआ है, हॉर्मरस मीन्स हास्य पद से, एग्जाम्पल मीन्स उदाहरणों से, व्हेन द पोएट, जब कवि, ट्राई टू डिस्टिंग्विश, जब प्रयास करते हैं, वन एनिमल फ्रॉम द अदर्स, एक जानवर से किसी दूसरे जानवर के बीच। द पोएम इज फुल ऑफ हॉर्मरस, यह कविता हास्य पदों से भरा हुआ है, एग्जाम्पल मीन्स उदाहरणों से, व्हेन द पोएट मीन्स कवि, ट्राई टू डिस्टिंग्विश मीन्स अंतर बताने का प्रयास करते हैं, व्हेन एनिमल्स फ्रॉम द अदर एनिमल्स, एक दूसरे जानवर से दूसरे जानवरों के बीच। जब कवि एक जानवरों से किसी दूसरे जानवरों के बीच अंतर बताने का प्रयास करते हैं तो ये कविता हास्यपदों से भर जाता है या हास्यपदों से भरा हुआ होता है। और आगे देखते हैं बेटा, इट इज़ नॉट सेफ टू बी क्लोज, इट इज़ नॉट, यह नहीं है, सेफ मीन्स सुरक्षित, टू बी क्लोज मीन्स पास जाना, तो द टाइगर मीन्स इट इज़ नॉट सेफ, यह सुरक्षित नहीं है, टू बी क्लोज मीन्स नज़दीक जाना, टू द टाइगर एंड लायन, बाघ और शेरों के, बाघ और शेरों के नज़दीक जाना क्या है, असुरक्षित नहीं है, बट मीन्स लेकिन, द पोएट मीन्स कवि, सजेस्ट में सुझाव देते हैं, वेरी रिस्की वे, बहुत ही खतरनाक तरीकों को, टू आइडेंटिफाई दिस एनिमल, इन जानवरों को पहचानने की। द पोएम इज एजुकेटिव, यह कविता क्या है, शिक्षाप्रद है। द पोएम इज एजुकेटिव, यह कविता शिक्षाप्रद है। एज इज ऑल्सो टेल, और यह बताता है, अस वेरियस फीचर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों के जो उनकी विशेषताएं हैं उनके बारे में हमें बताता है। अब एक बार फिर से देखिए क्या नाम है कि शेर और बाघों के पास जाना सुरक्षित नहीं है, फिर भी कवि कुछ खतरनाक तरीकों के बारे में बताएं जिससे हम उन जानवरों को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और यह कविता शिक्षाप्रद है और हमें विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों की कुछ विशेषताओं के बारे में बताता है। यहाँ बेटा ये हमारा इंटरेस्टिंग सा और मज़ेदार सेंट्रल आइडिया समाप्त होता है। फिर भी आपको इस वीडियो में जो बातें समझ में ना आई हो आप उसको क्या करेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आइए चलते हैं एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ। हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, ये जीत तुम्हारी है बस, अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो। हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, ये जीत तुम्हारी है बस, अपनी सपनों को अपनी निगाहों में रखो। कहने का मतलब बेटा आपके बोर्ड एग्जाम बहुत पास है, आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपने जितना भी टारगेट बनाया हो अब उस पर अभी से लग जाइए। हमारी उम्मीद और आशा है कि आप बोर्ड में उतने नंबर लाएंगे और मैं आपके बोर्ड एग्जाम के अंत तक लगा रहूँगा। आपको कोई भी इंग्लिश में परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट बॉक्स का ज़रूर से जवाब दूंगा और मैं उसका बड़े बेसब्री से इंतज़ार करता रहूँगा। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर बेटा मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से सेंट्रल आइडिया तथा एक्सप्लेनेशन पाने के लिए आप हमारे बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।